हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि हमने अभी तक एचपी टेट के तैयारी में प्रीवियस ईयर पेपर जो मैथ्स के हैं 2013 से लेकर 2022 तक सॉल्व कर चुके हैं। हम उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2013 से लेकर 2022 केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी भी प्लेलिस्ट बन गई है। और अब हमने इन दोनों के बाद केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, ठीक है, जो आपको पेपरों में आता है, सिलेबस पेपर्स में आता है, वो हम स्टडी कर रहे हैं। जिसमें मैंने पहले ही बोला कि 9th क्लास की केमिस्ट्री पोर्शन, 10th क्लास का केमिस्ट्री पोर्शन, 6 से 8 तक का केमिस्ट्री पोर्शन और +1 +2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पेपर में आते हैं हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 9th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 10th क्लास का हमने एक वीडियो निकाल चुके हैं हम, ठीक है। और आज हमारी दूसरी वीडियो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद 2 वीडियो और आएगी 10th क्लास की, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 6 से 8 तक, जिसकी एक 6th की एक वीडियो, 7th की एक वीडियो और 8th की 2 वीडियो ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं इसमें क्या क्या है आज हमें। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊंगा, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो टैट में आते हैं और आएंगे ही, ठीक है। तो चलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के पहले टॉपिक की ओर। देखो इसमें क्या है, एसिड, बेस, सॉल्ट का कैसे पता लगाया जाता है कि एसिड है, ये बेस है। तो उसके लिए उसके लिए क्या होता है, इंडिकेटर होते हैं। कुछ इंडिकेटर होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, जैसे कि क्या, मिथाइल ऑरेंज, फिनोलिफिथीन, ये होते हैं सिंथेटिक जो बनाए जाते हैं मनुष्य द्वारा खुद, ठीक। और कुछ होते हैं नेचुरल, जैसे लिटमस हो गया, ठीक है। तो कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट हो गया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंज ब्लू हो गया, टर्मरिक हो गया। तो ऐसे काफ़ी है जो नेचुरल तौर पर होते हैं, पाए जाते हैं और हम उनको देख के पता लगा सकते हैं, या उनके कुछ गुण होते हैं जिनको हम, अगर हमें गुण पता है तो हम बता सकते हैं कि ये एसिड है, बेस। तो देखते हैं इसी। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में जो आपका ठीक है दोस्तों, तो सिंथेटिक इंडिकेटर में जो आता है आपका मिथाइल ऑरेंज, फिनोलिफिथीन, ठीक है। और जो आपका नेचुरल में आ जाता है लिटमस सॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैट लिखा है मैंने इसके ऊपर, पर्पल इन कलर, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लीचन। देखो ये भी ज़रूरी है कि लिटमस सॉल्यूशन और पर्पल इन कलर होता है, ये भी ज़रूरी है। और एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है, लीचन से होता है, ये भी ज़रूरी है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इस पूरी लाइन को ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो ये एक्सट्रैक्ट होता है किस होता है, लीचन से। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, और वो जब एसिड में कैसे रिएक्ट करते हैं और बेस में कैसे होते हैं। जो लिटमस है आपका, जिसको आप लीचन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एसिड में आपका रेड हो जाता है। देखो एसिड मतलब डेंजर, एसिड मतलब डेंजर, लाल का रंग डेंजर, लाल रंग डेंजर। तो ये ध्यान रखना है, एसिड मतलब डेंजर। तो जो लीचन है प्लांट है, वो एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, डेंजर, रेड रंग में, और बेस को किस में करता है, ब्लू रंग में। अब आ जाता है आपका कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। तो इसका जो होता है, ये एसिड को किस में करता है, रेड, डेंजर। एसिड किस में करता है, रेड, डेंजर। और बेस को किस में करता है, ग्रीन, बेस को किस में करता है, ग्रीन में, ठीक है। उसका आता है आपका फ्लावर ऑफ हाइड्रेंज्ड, ठीक है। तो ये किससे करता है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंज्ड, ये किससे करता है, एसिड को करता है आपके ब्लू, एसिड को करता है ब्लू, और बेस को करता है पिंक। टर्मरिक होता है जो, देखो ये होता है नो चेंज, एसिड में ये कोई चेंज नहीं करता, और बेस में ये क्या हो जाता है, रेड ब्राउन हो जाता है। आगे चलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जो इंसान खुद बनाता है, जो जैसे कि फिनोलिफिथीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एसिड में ये कलरलेस होता है और बेस में ये पिंक होता है। मिथाइल ऑरेंज, ये एसिड रेड होता है और पिंक बेस में येलो होता है। अब कुछ होते हैं, ऑनियन हो गया, और क्लेव, जुलोंग का क्लेव ऑयल हो गया, विनीला एसेंस हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये एसिड में क्या है, अपने जो स्मेल होती है इनकी नेचुरल, वो सेम रखते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। परंतु बेस में जैसे हम इसको करते हैं तो ये नो स्मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई स्मेल नहीं देते, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से सिर्फ ऑनियन वाला ध्यान रख लेना। पर आपको ये तीनों इकट्ठे याद होंगे कि एसिड में कोई स्मेल नहीं, बेस में, एसिड में वही स्मेल होगी जिनकी नेचुरल स्मेल है, बेस में स्मेल खत्म हो जाएगी। तो इसमें से ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
फिनोलिथिलीन इसमें से इंपॉर्टेंट है, मिथाइल ऑरेंज, इन दोनों को भी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद इनकी पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद आपका जो लीचन, कैबिज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 4 आपने इंपॉर्टेंट है जो याद करने ही करने हैं। अगले आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है इसमें कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब एसिड है जो जब मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, देखो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल, जो हमारा पिछला चैप्टर था 9th क्लास में, कि हमारे जो 93 मेटल है, ठीक है, जिसमें से 18 नॉन मेटल और 93 मेटल है, 18 हमारे हमारे नॉन मेटल है और 8, ठीक है, 7 हमारे मेटलॉइड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एसिड है जब वो रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, एसिड जो रिएक्ट करेंगे मेटल के साथ, तो क्या देंगे, एक सॉल्ट देंगे और H2 गैस बाहर निकालेंगे। ये ध्यान रखना, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट देंगे और H2 बाहर निकालेंगे। इसमें से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु वहाँ पूछ सकता है कि जब व्हेन एसिड इज रिएक्टेड विद मेटल देन वो क्या देता है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स दे देंगे कि इसमें क्या देता है। तो ऑप्शन दे देंगे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन, तो इसे ऐसे ध्यान रखिएगा। अब देखो 2HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका, वो एसिड होता है। जो जिंक के साथ हम रिएक्ट करते हैं ना मेटल के साथ, तो क्या देता है, सॉल्ट देता है ZnCl2 का, जिंक डाइक्लोराइड का सॉल्ट देता है और H2 बाहर निकालता है वो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कुछ, ठीक है। अब लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल मैंने बताया, लाइमस्टोन भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया, मार्बल मैंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल मेटल कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 प्लस H2। देखो ये क्या होता है, जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट्स होते हैं, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये खुद बेस होते हैं, ठीक है, ये खुद क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट के साथ क्या देते हैं, वाटर प्लस CO2 देते हैं, ठीक है। देखो जब हमारा नॉर्मल बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट देते हैं प्लस H2O रिलीज़ करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और H2O देते हैं हमें, ठीक है, वाटर देते हैं। परंतु वैसे जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, ये भी एक बेस होते हैं, परंतु ये डिफरेंट बेस है थोड़े। ये एसिड के साथ रिएक्शन में क्या देंगे, सॉल्ट तो देंगे ही, वाटर भी देंगे, पर कार्बन डाइऑक्साइड भी देंगे साथ में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है। अब आते हैं मेटल ऑक्साइड, इसमें जाओ आप, बेसिस जनरेट हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन इन वाटर। देखो जब आप वाटर बेस को वाटर में डालेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन देगा, ठीक है, क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा। और जब हम जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं वो एल्कलीज सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एसिड जनरेट H पॉजिटिव आयन और बेस जनरेट OH, ठीक है, OH नेगेटिव आयन्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि एसिड क्या देते हैं, ये आ सकता है, एसिड देते हैं H पॉजिटिव आयन और आया भी है ट्रैट में, ये एसिड देते हैं आपके OH, एसिड देते हैं आपके H पॉजिटिव आयन और बेस देते हैं OH नेगेटिव आयन। और ये भी आया है कि जब आपका एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस H2। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सॉल्ट प्लस क्या देते हैं, H2O। इसमें ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH वाली, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, HCl एसिड है और ये है क्या है, बेस है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो NaCl H2O देंगे, ठीक है, वाटर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया इस पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और एसिड और बेस क्या देते हैं वाटर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले चलते हैं। देखो कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट किसको बोलते हैं, जो आपका घर में नमक भी आप यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो जो ये कॉमन सॉल्ट है NaCl, ये इसकी प्रिपरेशन बताई है इन्होंने कि कैसे होती है। जब आप NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप HCl के साथ कराएंगे तो NaH सॉल्ट मिलेगा, क्योंकि NaOH क्या है, बेस, क्योंकि इसमें OH है तो ये पानी में जाके OH रिलीज कर सकते हैं। और HCl क्या है, एसिड, क्योंकि इसमें H है और H रिलीज कर सकता है, एसिड। तो ये क्या है, जब ये दोनों का रिएक्शन होगी तो NaCl
H2O बाहर निकल जाएगा, जो मैंने बोला था सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज़ करता है ये H2O, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम NaCl, एंड NaCl से कौन से केमिकल ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हम इसकी इलेक्ट्रिसिटी से इसको पास करते हैं थ्रू एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो ये भी ध्यान रखना कि NaCl जो एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaHCl होता है, एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaHCl होता है, ठीक है, वो होता है काल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया है पेपर में, किसको, एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaHCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आया है पेपर में, एक्व सॉल्यूशन ऑफ NaHCl को बोलते हैं ब्राइन, ठीक है। इट इज़ डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, जो डिकम्पोज होता है, ठीक है। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो जो NaCl है एक इसमें डिकम्पोज हो जाता है NaOH में। तो हमने अभी क्या था, पीछे वाली रिएक्शन में हमने क्या किया, NaOH को NaOH की रिएक्शन HCl के साथ कराई, तो हमने बनाया क्या, NaCl, ठीक है, प्लस H2O बाहर निकाला। अब हम इस NaCl की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, NaCl की रिएक्शन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पास करा रहे हैं। जो NaCl कैसा है, ब्राइन सॉल्यूशन है वाटर के साथ, वाटर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन, ठीक है। तो उसकी जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरो भी बनती है और एल्कली भी बनती है, ठीक है। तो इसे क्लोरो एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एंड द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड कॉल्ड ब्राइन एंड इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि इसमें क्लोरो एल्कली दोनों निकलती है। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोरो फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर NaOH, ठीक है। क्लोरो किस लिए बोल रहे हैं इसमें, क्योंकि क्लोरीन निकल रही है, और एल्कली किसको बोल रहे हैं, NaOH को। NaOH क्योंकि जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 1 से जो भी जितने भी मेटल होते हैं, जब वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जब वो क्या है वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ, या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो NaOH बना देते हैं, ठीक है। जब क्या है मेटल क्या है, देखो हमने पीछे किया था, देखो मेटल क्या है, जब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो एल्कली क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या है, मेटल जो हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे वो हमारे को देंगे क्या, हमारे को क्या देंगे, बेसिक रिएक्शन ही देंगे, ठीक है। परंतु जो ग्रुप 1 के होते हैं वो उन्हें हम एल्कली बोलते हैं, स्पेशल एल्कली बोलते हैं उन्हें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरो फ्रॉम क्लोरीन एंड एल्कली फ्रॉम NaOH, 2 NaOH एंड 2 HCO है। देखो जब हमने क्या किया, NaCl ब्राइम सॉल्यूशन है, ये NaCl का ब्राइम सॉल्यूशन है, वाटर के साथ है, तो ये क्या किस में टूट जाएगा, ये NaOH में, NaOH फॉर्म करेगा, साथ में क्लोरीन फॉर्म करेगा और H2, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। बाकी इसमें यही बताया है कि क्लोरीन, देखो इसमें ये है, इसमें यहाँ पे NaOH निकल रही है, यहाँ पे H2 निकल रही है, या क्लोरीन निकल रही है, ठीक है। तो ये पूरा है, इसे आप ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका NaOH किस लिए यूज़ होता है, डिग्रेसिंग मेटल, सोप में होता है, डिटर्जेंट में होता है, पेपर मेकिंग में होता है, आर्टिफिशियल फाइबर, इसे भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन बहुत बार आया है, CaOCl2, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, जो Cl2 हमने पीछे फॉर्म की थी, ठीक है, उसका प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। जो हमने पीछे Cl2 बनाई थी उसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। Cl2 गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करेंगे हम, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन स्लेक्ट लाइम। जब हम COOH2 स्लेक्ट लाइम बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, यह है स्लेक्ट लाइम।
जब आप CaOH2 का निर्माण हम जब रिएक्शन Cl2 के साथ कराएंगे तो हमें देगा ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 + H2O। ठीक है, तो हम CaOH2 का निर्माण 2 की रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराएंगे तो हमें CaOCl2 देगा और साथ में H2O देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस कहाँ होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉटन में। ठीक है, कॉटन एंड लिनिन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, वॉश क्लॉथ इन लॉन्ड्री। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, इसका यूज़ होता है। ऑक्सीडेशन एजेंट इज़ द केमिकल, ऑक्सीडेशन एजेंट के यूज़ में, ऑक्सीडेशन एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, इसके लिए भी इसका यूज़ होता है कि फ्री फ्रॉम जर्म्स से बचने के लिए ड्रिंकिंग वाटर को। ठीक है, तो अब बात आता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडे का यूज़ की, बेकिंग सोडे का फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यूज्ड इन द किचन फॉर द मेकिंग, देखो बेकिंग सोडे का यूज़ किस होता है, टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। ठीक है, बेकिंग सोडे का यूज़। NaCl की रिएक्शन जब हम, देखो पीछे जो NaCl हमने क्या थी बनाई थी, ठीक है, NaCl की रिएक्शन जब हम H2O के साथ करेंगे, ठीक है, और CO2 साथ में इसके साथ पास करेंगे और NH3, तो ये क्या बनाएगा, NH4Cl NaHCO3 बेकिंग सोडा। ये रिएक्शन तो आपसे कोई नहीं पूछने वाला, पर बेकिंग सोडे का फार्मूला जरूर कोई पूछ लेगा कि NaHCO3 बेकिंग सोडा तक कहाँ और कहाँ यूज़ होता है, पकौड़े के लिए बनाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए, तो ये रखना याद। ठीक है, ठीक है, और जब आप बेकिंग सोडा NaHCO3 को हीट करते हो तो ये Na2CO3 प्लस H वाटर और CO2 देता है। ठीक है, तो Na2CO3 ये भी, इसको ये भी ध्यान रखिएगा, ये आगे यूज़ होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यूजेस क्या है इसके, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। देखो जो CO2 होती है हमारी, जो हमारी रिलीज़ होती है जब हम इसे हीट करते हैं, देखो हमने यहाँ पे जो बेकिंग सोडा हीट किया ना इसे, तो क्या निकलती है, जो CO2 होती है वो होती है हमारी, जो ब्रेड को, केक को जो उसमें फूलता है ना ब्रेड, उसके लिए, उसके फ्लफ़ी बनता है जो, उसलिए उसका कारण क्या है, CO2 कारण है उसका, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा खाने में डालेंगे तो वो CO2 रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से हमारी ब्रेड फूलेगी। और CHCO3 इज़ द इंग्रेडिएंट इन द एसिड बीइंग एल्कली, इट न्यूट्रलाइज, ठीक है, एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। देखो जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, आंट एसिड की तरह भी यूज़ होता है क्योंकि ये बेसिक होता है। ठीक है, और जो हमारे पेट में, स्टोमक में जो हमारे क्या है, जब एसिडिटी हो जाती है हमें, तो क्या है, जो बेकिंग सोडा है वो तब भी काम आता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा पूरा का पूरे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रखिएगा। आ जाता है वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला याद रख दीजिएगा, Na2CO3 10H2O। अभी बनता कैसे है, जब आप क्या है हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, NaCO3 को, तो हमारे पास क्या बनता था, Na2CO3। ठीक है, जब भाई Na2CO3 आपका, Na2CO3 जब हम रिएक्शन कराते हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, तो हमारा क्या बनता है, Na2CO3 10H2O, तो बनता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो ये याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला रिएक्शन कोई नहीं पूछने वाला। बेकिंग सोडा, इसके यूजेस, यूज्ड इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरॉक्स, क्लीनिंग एजेंट, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड। ठीक है, अब आ जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिप्सम। देखो जिप्सम का यूज़, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, CuSO4 पॉइंट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, CaSO4 2 मॉलिक्यूल वाटर के साथ, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, जब आप क्या करते हैं, हीट करते हैं जिप्सम को एट 373 केल्विन, लूज H2 वाटर को ये लूज़ कर देता है, बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, हेमीहाइड्रेट, तो ये हमारा CaSO4 हाफ H2O, मतलब क्या था, जो जिप्सम था, देखो जिप्सम था जो, वो था CaSO4 2H2, जो जिप्सम था आपका वो था CaSO4 2H2, जो जिप्सम था। ठीक है, और जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो क्या है, CaSO4 हाफ H2O, मतलब 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे, जो 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ जो वाटर थे उसने बाहर निकाल दिए। ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसने बाहर निकाल दिए, तो मतलब जिप्सम, और इसका फार्मूला आप लिंक करके याद रख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या है, हाफ
वाटर मॉलिक्यूल, और जिप्सम में क्या थे, 2 वाटर मॉलिक्यूल थे CaSO4 के साथ। यूज्ड होता है प्लास्टर फॉर द स्पोर्टिंग जब आपके हाथ पैर टूट जाते हैं तो इसलिए यूज़ होता है, ठीक है। अब देखो जब आप, अब क्या है, जब यहाँ देखो, जब आप क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन डेड 1.5 H वाटर मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे तो वो क्या है, जिप्सम देगा, CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ क्या होता है, मेकिंग टॉय, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। क्या इसमें देखिए, एक तो देखिए पहले आपको याद होना चाहिए कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, ठीक है, ठीक है, NaCl। उसके बाद जब NaOH से हम क्या क्या बना सकते हैं, NaOH से हम NaCl से हम NaOH बनाते हैं जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हम, ठीक है। ब्राइम सॉल्यूशन क्या होता है, ब्राइम सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है उसे ब्राइम सॉल्यूशन बोलते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। बाकी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ कराते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड की रिएक्शन, डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब आप क्लोरीन के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, तो क्या देता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर देता है, क्या देता है, ब्लीचिंग पाउडर देता है CaOCl2, ठीक है, और प्लस H2O, CaOCl2 याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, यूजेस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा क्या होता है, जब आप NaCl की रिएक्शन H2O + CO2 NH3 के साथ कराते हैं तो ये देता है हमारा बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है। तो इसके यूजेस याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका वॉशिंग सोडा क्या है, जब आप जब आप क्या करते हैं, हीट करते हैं किसको, बेकिंग सोडे को जब आप हीट करते हैं, NaHCO3 को जब आप हीट करते हैं तो ये Na2CO2 में टूटता है। जब Na2CO3 को आप वाटर के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो वॉशिंग सोडा बनाता है। इसकी यूजेज याद कर लीजिएगा। जिप्सम और POP का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। जिप्सम होता है CaSO4 ½ H2O, और जिप्सम POP होता है CaSO4 ½ H2O, जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। अब चलते हैं कुछ pH स्केल में। मैंने pH को आपको बता दिया था कि आप कैसे लिटमस में एसिड और बेस बता सकते हैं। pH स्केल क्या होती है, देखो, pH स्केल इज द मेजर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेटेड इन सॉल्यूशन। कितने हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेटेड है सॉल्यूशन में, ये बताता है आपके pH स्केल। P एंड pH स्टेट इज द पोटेंज इन जर्मन मीन्स पावर, ठीक है। तो pH का मतलब है पावर, मतलब कितनी पावर है। ऑन द बेसिस ऑफ pH स्केल वी कैन मेजर pH जर्नल फ्रॉम 0 to 14। जो pH स्केल होती है उसमें 0 से 14 तक होती है, ठीक है। तो कौन कितना एसिड है कितना बेस है इससे पता चलता है। कोई 0 से लेके जो 7 से पीछे हैं, 0 से लेके 7 से पीछे हैं वो क्या है आपके एसिड है, और 7 से और 14 तक आपके क्या है बेस, ठीक है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द pH वैल्यू। जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्रोनियम आयन की वैल्यू होगी उतनी कम आपकी pH वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। जो न्यूट्रल पे 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिड होता है और 7 से ऊपर बेस होता है, ठीक है। अब आपके कुछ यहाँ पे एसिड दिए हैं और इनकी कुछ फल फ्रूट वगैरह दिए हैं क्यों, और उनकी एसिडिटी कितनी है। जैसे कि गस्ट्रिक जूस है उसकी 1.2 है, लेमन जूस है उसकी 2.2 है, प्योर वाटर 7 है, न्यूट्रल होता है प्योर वाटर। ब्लड 7.2 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसकी होती है 10, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की होती है 10। NaOH होती है 14, ये मोस्ट एल्कली होता है, मोस्ट एल्कली। और NaOH होता है मोस्ट एल्कली। और इससे किसका निर्माण, NaOH से हम क्या निर्माण करते हैं, इससे करते हैं हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या बना देते थे, पीछे याद होगा आपको क्या बनाते थे, NaCl सॉल्ट बना देते थे, ठीक है। और NaCl को वाटर के साथ क्या बोलते हैं हम, ब्राइम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ये याद होना चाहिए आपको। तो NaOH है 14, इसकी एल्कली है, मोस्ट एल्कली। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, ब्लड की 7.2 है, प्योर वाटर की 7 है, लेमन की 2.2 है, और गस्ट्रिक जूस की 1.2। अगर आपने सब नहीं याद करने तो वाटर का याद होना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का याद होना चाहिए, NaOH का याद होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और लेमन जूस का याद होना चाहिए, ठीक है। अवर बॉडी वर्क्स, देखो अब एक कुछ है कि हमारी बॉडी वर्क कितने के अंदर करती है pH वैल्यू के अंदर, तो याद रखना कि 7 से 7.8 के बीच हमारी बॉडी वर्क करती है, 7 से 7.8। इससे ज़्यादा या कम होते तो हमारे शरीर में दिक्कत होने लगती है। 7 से 7.8 ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में आए हैं। एसिड रेन कितने पे होती है? पीएच लेस देन 5.6। एक बात ध्यान रखना, एसिड रेन होती है पीएच लेस देन 5.6 पे नहीं होती। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि एसिड रेन कब होती है? 5.6, लेस देन 5.6, ग्रेटर देन 5.6, 7, ठीक है, तो लेस देन 5.6, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाता है कि एटमॉस्फेयर ऑफ, जो वीनस का एटमॉस्फेयर है इज मेड अप ऑफ द थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्रिक एसिड। ये किससे बने हैं? ये क्वेश्चन में आ जाता है। वीनस के जो मेड है, वीनस किससे बने हैं? थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्रिक एसिड। किससे? सल्फ्रिक एसिड से, ये ध्यान रखना, सल्फ्रिक एसिड से, ठीक है, H2SO4। टूथ डीके स्टार्ट होती है किससे नीचे? लेस देन 5.5 से नीचे, लेस देन 5.5 से नीचे। जब 5.5 से नीचे आपका पीएच वैल्यू जाएगी मुंह के दांतों की, मुंह की वैल्यू, तब आपका दांत होंगे सड़ने स्टार्ट, तो लेस देन 5.5। टूथ कैमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, ठीक है, टूथ जो एनिमल होता है ये मेड अप होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, ठीक है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम phosphate is the hardest substance in the body। crystalline form of calcium phosphate is the hardest substance in the body, ये ध्यान रखिएगा। चलो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रिंग। जब बी स्ट्रिंग जब हमें काटती है तो हम क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा। क्योंकि बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा लगाते हैं हम, क्यों? फॉर्मिक एसिड, ठीक है, क्योंकि जो बी स्ट्रिंग होती है, जो उसकी स्ट्रिंग होती है वो होती है फॉर्मिक एसिड। बेकिंग सोडा होता है आपका बेस, ठीक है। स्ट्रिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, देखो एक पत्ते होते हैं नेटल लीव्स के, इंजेक्ट फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। जब वो टच होते हैं ना हमारे, तो वो क्या करते हैं? कौन सा एसिड रिलीज करते हैं? फॉर्मिक एसिड। ये देखना, जो नेटल लीव्स होते हैं वो कौन सा एसिड रिलीज करते हैं? फॉर्मिक एसिड, और उसको मिथनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये याद रखना, पेपर में आया है। स्ट्रिंग से काटने में क्या लगाते हैं? बेकिंग सोडा। इसमें भी कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल रेमेडी होती है ना, जो भी हमारे नेटल लीव्स हमारे इंजेक्ट होते हैं, जो हमारे टच होते हैं और हमें फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो एक उसके आसपास ही होता है रबिंग एरिया विद लीफ ऑफ डोंक प्लांट। इसके आसपास ही प्लांट लगता है, ये डोंक प्लांट। इसकी हम क्या करते हैं? लीफ को रगड़ते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये डोंक प्लांट याद रखना। अब आ जाता है हमारे कुछ एसिड, और वो किस में पाए जाते हैं? विनेगर में। आपको पता है कि विनेगर क्या होता है? 2 से 3% एसिटिक एसिड होता है विनेगर में, ठीक है। विनेगर में 2 से 3% एसिटिक एसिड, तो ये एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। टेमराइंड में हमारा टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। टोमेटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। सोर मिल्क में हमारा, या कर्ड बोलते हैं तो लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में हमारा सिट्रिक एसिड होता है। आंट स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग में हमारा मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड होता है। आपको याद होने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं तो नेटल और आंट वाला, लेमन में टेमराइड वाला तो आया था, ऑरेंज और लेमन, सभी याद करो इन्हें, सभी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पेपर में आए कभी ना कभी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बात है दोस्तों। अब हमारी वीडियो यहाँ समाप्त होती है, तो मैं इसको समरी दे देता हूँ इस चैप्टर की, कि हमारे को क्या करना है। पहली बात, जो आपके जितने भी फॉर्मूले थे, जैसे कि बेकिंग सोडा, न कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है, NaOH जो एक्वा सॉल्यूशन होगा उसे ब्राइम सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जब आप क्या करोगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराओगे किसके साथ? Cl2 के साथ, ठीक है। तो वो उसके बाद आपका ब्लीचिंग पाउडर के बाद बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए और इनके यूजेस भी पढ़ लेना। उसके बाद आपका जाता है पीएच वैल्यू। जितने भी ये क्वेश्चन थे पीएच वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ये वाटर कितने से कितने, सारे इंपॉर्टेंट टोटली, तो इन्हें ढंग से पढ़ना दोस्तों, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन 2 से लेकर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पर आएंगे ही आएंगे आपको, और ये ईजी होते हैं करने, ठीक है। तो दोस्तों अलविदा लेने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।